हेलो एंड वेलकम टू मेक्सी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो हमारा जो ऐड का सीरीज चल रहा था, उस सीरीज का ये थर्ड पार्ट होगा, यानी कि थर्ड वीडियो होगा। इससे पहले हमने एडमोब का और फेसबुक का जो ऐड है वो अपने ऐप में हम कैसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इजीली से मेरा मतलब है कि हम जो भी प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे, मतलब अगर हम इस फील्ड में है तो हम लगातार कोई ना कोई प्रोजेक्ट पे काम करते रहते हैं और हर एक प्रोजेक्ट में हम ऐड को इंप्लीमेंट करते हैं। तो हर एक प्रोजेक्ट में बार बार कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। तो वो किस तरीके से हम एकदम कम टाइम में हर तरीके का ऐड हम अपने ऐप में लगा सकते हैं, तो इसी सिलसिले में ये सीरीज चल रहा है हमारा ऐड का, कि हम एकदम मिनिमम इफर्ट से कैसे हम जो भी जितने भी ऐड नेटवर्क है उसका सारा का सारा ऐड को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं सिंगल लाइन से। मतलब हम एक लाइन लिखेंगे और पूरा का पूरा ऐड कंप्लीट हो जाएगा, ऐड आ जाएगा। तो एक लाइन पे हम जो भी ऐड नेटवर्क है उसके ऐड को शो करवा रहे थे। तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या पूरा डिटेल्स है, वो मैंने हमारा जो पहला वीडियो है वहाँ पे मैंने सारा कुछ बता दिया था। तो अगर आप इस फील्ड में हैं तो आपको ये पूरा का पूरा जो भी सीरीज है ये मैं चाहूँगा कि आप देखें। तो आप एडमोब से स्टार्ट कर सकते हैं। एडमोब मेरा पहला था, उसके बाद हमने फेसबुक का किया था। आज हम ऐप लॉगिन का देखेंगे और इसके अगले वीडियो में हम जो भी पॉपुलर ऐड नेटवर्क है सारा का सारा हम एक एक करके देखते जाएंगे। मे बी इसके अगले वीडियो में हम यूनिटी का देख लेंगे। तो आज ऐप लॉगिन का है तो हम स्टार्ट करते हैं। कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट है उसमें हम ऐड लगाने के लिए पहले से ही हम एक ऐड क्लास को क्रिएट करके रख देते हैं, और जब भी और जहां भी जरूरत होता है हम खाली उस ऐड क्लास को कॉपी पेस्ट करते हैं और एक लाइन पे हम कोई भी ऐड को शो करवा देते हैं, चाहे वो बैनर हो, नेटिव हो, इंडस्ट्रियल हो, कुछ भी। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम ऐप लॉगिन को भी करेंगे। तो इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका जो लाइब्रेरी है वो हम कर लेते हैं, मतलब एसडीके इंटीग्रेशन का जो भी प्रोसेस है वो हम कर लेते हैं। पहले तो जो रिपोजिटरी में गूगल और मेविन का हमें ऐड करना होता है वो तो पहले से ही रहता है। हम खाली क्या करेंगे, हम ऐप लॉगिन का जो डिपेंडेंसी है उसको खाली कॉपी करेंगे। हम हमारे ऐप लेवल ग्रेडल पे आएंगे, यहाँ पे हम इसको करेंगे पेस्ट, क्योंकि मेरा KTS फॉर्मेट में है तो मैं क्या करूँगा, इसको सेम फॉर्मेट में इंप्लीमेंट कर लूँगा। आपका जो भी फॉर्मेट होगा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमें हम प्लस भी देके रख सकते हैं, या फिर हम प्रॉपर इसका जो वर्जन है वो भी हम डाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं एक बार देख लेता हूँ इसका वर्जन फिलहाल के लिए क्या है, 11.4.5। तो हम दे देते हैं कि 11.4.5। तो ये हो गया। तो अभी हम इसे सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। तो इसमें और एक चीज़ लगता है, क्या लगता है, इसमें लगता है एसडीके की, जिसको हमको मैनिफेस्ट में डालना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। तो यहाँ पे जाके हम क्या कर लेंगे, एप्लीकेशन टैग के अंदर हम एसडीके की को पेस्ट कर देंगे। इसका जो मेटा डाटा है इसको पेस्ट करेंगे और वैल्यू में आपका ऐप लॉगिन पे आपको एसडीके की आपका मिल जाएगा। हर एक अकाउंट का एसडीके की अलग अलग होता है, तो आपको आपका एसडीके की मिल जाएगा। आपको यहाँ पे आके उसे पेस्ट करना है। मेरा कोई ऐप लॉगिन अकाउंट नहीं है, मेरा बहुत पहले एक ऐप लॉगिन अकाउंट रहता था, लेकिन वो किसी कारण उन लोगों ने बंद कर दिया। पता नहीं क्या कारण था, शायद मैं यूज़ नहीं करता था इसलिए उसने बंद कर दिया, उन लोगों ने बंद कर दिया। तो मेरे पास फिलहाल के लिए तो कोई अकाउंट नहीं है कि आप लोगों को मैं यहाँ पे डाल के दिखाऊँ लाइव। तो मैं बस आप लोगों को कोडिंग करके ही दिखा सकता हूँ। मैं चाहता तो मेरा कोई क्लाइंट से मैं लेके ये दिखा सकता था, लेकिन वो ठीक नहीं होगा, वो उन लोगों का प्रोजेक्ट के लिए बना हुआ है। तो आप मैं जैसा जैसा कर रहा हूँ आप फॉलो करिएगा, तो आपका एकदम प्रॉपर वर्क करने लगेगा। तो यहाँ पे आपको आपका एसडीके की डालना होगा, जो आपके अकाउंट पे ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्योंकि हम ऐड शो करवाएंगे तो हमको इंटरनेट परमिशन भी लगेगा, तो हम वो परमिशन भी ऐड कर लेते हैं। इंटरनेट परमिशन हमने ऐड कर लिया। ये जो नेटवर्क स्टेट हम ऐड कर रहे हैं ये आप चाहे तो ना भी कर सकते हैं, ये इसीलिए कि हम अगर चेक करना चाहते हैं कि अभी इंटरनेट है या नहीं, ये सब वगैरह के लिए ये भी चाहिए होता है। आज थोड़ा मेरा गला खराब है। तो ये हमने ऐड कर दिया। तो मैनिफेस्ट का काम यहाँ तक ही, मैनिफेस्ट का काम हो गया। अभी लाइब्रेरी भी हमारा ऐड हो गया, इसको भी हम कट कर देते हैं। अभी हमें क्या चाहिए होगा, अभी हमें चाहिए होगा हमारा जो ऐड क्लास है उसको। तो यहाँ पे मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप अपने ऐड को रिव्यू में डालना चाहते हैं, रिव्यू सिस्टम आप लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको और एक चीज़ करना होगा। क्या, आपका जो API की है वो आपको ऐड करना होगा। जैसे यहाँ पे दिखाया है एडिशनल टू रूट लेवल build.gradle पे आपको ये सब रिपोजिटरीज ऐड करना पड़ेगा, और ये जो है ये जो API की है और प्लगइन है ये आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंडेटरी नहीं है, ये आप डाल भी सकते हैं ना भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आप रिव्यू पे देना चाहते हैं तो आप ये और ये इन दोनों को दे सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है यू मस्ट लॉग इन टू योर ऐप लॉगिन अकाउंट टू गेट योर ऐड रिव्यू की, मतलब ये जो API की है ये आपको आपके अकाउंट पे मिलेगा। वही ये लोग बता रहा है कि अगर आप अपने ऐप को ऐड रिव्यू लगाना चाहते हैं ऐप में, तो आपको ये वाला पोर्शन ऐड करना होगा। आप चाहे तो कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है टू एनेबल मैक्स ऐड रिव्यू सर्विस ऐड द फॉलोइंग टू योर build.gradle फाइल्स। ओके, तो यहाँ तक हमारा हो गया। अभी हमारा काम जो है, हमने जो ऐड क्लास बनाया है, तो पहले जो हमारा 2 प्रोजेक्ट था उसका सोर्स कोड मैंने हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है मेकिजी का वहाँ पे मैंने डाल दिया था, शायद आप लोगों को मिल गया होगा। सेम उसी तरीके से ये ऐप लॉगिन वाला प्रोजेक्ट भी, इसका भी सोर्स कोड मैं वहीं पे डाल दूंगा, वहाँ से आप इजीली से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो भी फाइल वगैरह है, जो भी मैं कोडिंग कर रहा हूँ सब कुछ, तो मैं फिलहाल के लिए, और मैं इसको जावा में ही कर रहा हूँ। आप
इसको ईजी मैं कोटलिन में कर सकता था, लेकिन शायद बहुत लोग जावा में ही अभी है, तो मैं जावा में कर रहा हूँ। और जो कोटलिन में करता है वो उसके लिए तो जावा समझना ईजी है, क्योंकि वो जावा जानते हैं, इसलिए वो कोटलिन में कर रहे हैं। और अगर कोई जावा में है तो ये तो जावा में ही है, तो उन लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं जावा में ही ये कर रहा हूँ। तो ये मैंने जो फाइल है वो कॉपी कर लिया। अभी एक एक्सएमएल फाइल है मेरे हर प्रोजेक्ट में, एक जावा और एक एक्सएमएल फाइल रहता है। एक्सएमएल फाइल नॉर्मली इसलिए रहता है कि एक्सएमएल में नेटिव ऐड का डिज़ाइन रहता है, ठीक है। तो नेटिव ऐड क्योंकि हम अपने तरीके से हमारे कंटेंट के हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं, तो इसीलिए एक एक्सएमएल फाइल रह जाता है नेटिव ऐड का। तो इसको आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं इसका अगर इसको हटाऊँ एट्रीब्यूट, तो इस तरीके से मैंने नेटिव ऐड का डिज़ाइन करके रखा है। आप चाहे तो इसका कलर वगैरह कुछ अलग कर सकते हैं। तो ये हो गया नेटिव ऐड का एक्सएमएल। तो ये दो फाइल आपको कॉपी करना है, ये नेटिव ऐड के लिए एक्सएमएल और ये एप्लॉगिन का क्लास। बस यही है आपका जो मेन कोडिंग है, वो जो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। खाली इसको आपको कॉपी पेस्ट करना है, और ऐड लगाने के लिए आपको क्या करना है अभी मैं आगे दिखाता हूँ। तो ये हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, यहाँ पे कुछ एरर था वो ऑटोमेटिकली हट गया। चलिए ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अभी मैंने मेन पेज में एक डिज़ाइन करके रखा है नॉर्मली, क्या कि ये ऊपर में यहाँ पे एक मैंने फ्रेम लेआउट लिया है जिसका आईडी मैंने दे दिया है नेटिव ऐड। यहाँ पे हम नेटिव ऐड शो करवाएंगे ऊपर के साइड में। यहाँ पे मैंने 4 बटन लिया है, इंडस्ट्रियल ऐड विद लिसनर, रिवार्डेड ऐड विद लिसनर, और इसके नीचे एक बैनर ऐड के लिए एक लीनियर लेआउट। यहाँ पे एप्लॉगिन के बारे में मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि एडमोब और फेसबुक, इसमें जब भी हम बैनर ऐड लगाते हैं लीनियर लेआउट या फिर कोई भी लेआउट में, तो वहाँ पे हमारा जो हाइट रहता है वो हम एज ए रैप कंटेंट रख सकते हैं। तो ऐड का हाइट वो अपने आप 50 से 55 के बीच में ही रहता है, 50-55 या फिर 60 dp वो अपने हिसाब से ले लेता है एडमोब और फेसबुक। लेकिन जो एप्लॉगिन है, इसमें अगर आप यहाँ पे रैप कंटेंट रखते हैं ना, तो ये पूरा का पूरा पेज ही आपका ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करके देना होगा कि 50 dp, या फिर आप अपने हिसाब से 55 या फिर 60 कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 50 dp यहाँ पे फिक्स कर दें। तो इसको मैंने कर दिया बैनर ऐड के लिए। चलिए अभी ये सिंपल सा डिज़ाइन, आपको जहाँ पे भी ऐड की जरूरत होगा, आपका तो डिज़ाइन रहेगा, आप वहाँ पे खाली ये वाला प्रोसेस फॉलो करिएगा। मैं इसको क्लिक करने पर ऐड शो करवाऊंगा, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। हम हमारे जावा पार्ट में जाते हैं। तो जो हर एक ऐप में मैं करता हूँ प्रॉपर तरीके से दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे ऐप में एक पेज नहीं होगा, हज़ारों पेज होगा। और हज़ारों मतलब मेरे कहने का मतलब बहुत सारा पेज होगा, 5, 10, 12 अपने ऐप के हिसाब से, जिसका भी जैसा भी ऐप है उसके हिसाब से 2, 3, 4 मिनिमम तो होगा ही होगा। और हर एक पेज में हमें ऐड दिखाना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं ईजिली, बार बार हमें कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए मैं जैसे हर एक बताता हूँ कि हम हमारे हर एक ऐप में क्या रहता है कि स्प्लैश स्क्रीन रहता है, तो वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हमने एक स्प्लैश एक्टिविटी क्रिएट कर लिया। तो एक स्प्लैश एक्टिविटी हमने क्रिएट कर लिया। यहाँ पे हम कुछ भी एक डिज़ाइन कर लेते हैं अपने हिसाब से नॉर्मली। इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर को हम चेंज कर देते हैं कुछ भी। तो हमको क्या होगा कि हमको देखने में पता लग जाएगा कि हाँ ये हमारा स्प्लैश स्क्रीन है, ठीक है। तो ये हमारा स्प्लैश स्क्रीन है नॉर्मल सा, आप अपने हिसाब से कुछ भी डिज़ाइन करिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हमने जो स्प्लैश एक्टिविटी क्रिएट किया ना, उसको हम लॉन्चर एक्टिविटी कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया इसको मेन एक्टिविटी, और इसको कर दिया हमने स्प्लैश एक्टिविटी को लॉन्चर एक्टिविटी कर दिया। तो अभी स्प्लैश एक्टिविटी पहले ओपन होगा। तो ये हमारा स्प्लैश एक्टिविटी हो गया। स्प्लैश एक्टिविटी ओपन होते ही हम कुछ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, एक और क्लास को हम क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम दे देंगे कॉन्स्टेंट कॉन्फिग, कुछ भी कॉन्स्टेंट, ये अपने हिसाब से आप दे दीजिएगा। मैं हर एक इस सीरीज के हर एक पार्ट में मैंने रिकमेंड किया है कि आप ये जो ऐड है उसको आपको एक बार ही इनिशियलाइज करवाना है, और वो आप ऐसे जगह पे इनिशियलाइज करवाएगा कि जैसे अगर आप आपके एप्लीकेशन में अपने ऐप में एप्लीकेशन क्लास का यूज़ कर रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप अपने एप्लीकेशन क्लास में उसे इनिशियलाइज करवा लें। या फिर आप कोई भी मतलब शुरू में जो पेज होता है, जो पेज में आप जिस पेज से आपका ऐप स्टार्ट होता है, आपके फर्स्ट पेज में ही आप इसे इनिशियलाइज करवा लीजिएगा। तो फर्स्ट पेज के बाद में जो भी पेज होगा वो सब पेज में आप अपने ऐड को शो करवा सकते हो। तो मैंने एक कांस्टेंट वाला क्लास क्रिएट किया। यहाँ पे मैं एक पब्लिक स्टैटिक एप्लॉगिन का वेरिएबल लूँगा, जो हमारा क्लास है, इसका पब्लिक स्टैटिक एप्लॉगिन और एप्लॉगिन। तो ये हमने एक ग्लोबल वेरिएबल ले लिया है, ठीक है। और इसको ही हम इनिशियलाइज करवाएंगे कहाँ पे, हमारा स्प्लैश एक्टिविटी मेन एक्टिविटी है, मतलब इसी से हमारा स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, या फिर स्प्लैश के बाद हम जाते हैं कहाँ पे, मेन एक्टिविटी में। तो मेन एक्टिविटी में हम उसे इनिशियलाइज करवा सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं मेन एक्टिविटी में ही इसे इनिशियलाइज करवा देता हूँ। या फिर हम क्या करते हैं, हम मेन एक्टिविटी में ही उसे इनिशियलाइज करवाते हैं, मतलब हमारा स्प्लैश एक्टिविटी के बाद का जो भी एक्टिविटी क्लास रहेगा हम उसी में से इनिशियलाइज करवा लेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक हैंडलर ले लेते हैं, और हैंडलर से हम 3 सेकंड का डिले करके हम चले जाते हैं हमारा नेक्स्ट पेज में, पोस्ट डिलेड न्यू रनेबल। और यहाँ पे हम 3 सेकंड का एक डिले दे देते हैं, और 3 सेकंड के डिले के बाद हम स्टार्ट एक्टिविटी, हमारा जो मेन एक्टिविटी है वहाँ पे हम चले जाएंगे। नॉर्मली ऐसा ही होता है तो हर दूसरे ऐप में कि एक स्प्लैश स्क्रीन कुछ समय के लिए रुकता है, और मेन जो पेज रहता है उस पेज में कुछ सेकंड बाद वो चला जाता है। वही हम कर रहे हैं। तो हमारा मेन 3 सेकंड बाद मेन एक्टिविटी में चला जाएगा।
तो ये हो गया एक नॉर्मल सा कोडिंग और ये फिनिश हो जाएगा। तो इस स्प्लैश एक्टिविटी में हमारा हो गया, अभी मेन एक्टिविटी में आ गया। तो हमारा जो एक ग्लोबल वेरिएबल है एप्लोबिन का, तो उसको हम इनिशियलाइज करवाएंगे यहाँ पे किस तरीके से, कॉन्स्टेंट डॉट एप्लोबिन इक्वल टू न्यू एप्लोबिन, और यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट को पास करना है जो कि है दिस। तो ये बस इस तरीके से ये इनिशियलाइज हो गया। अभी हमें जो भी ऐड शो करवाना है, एक बार अगर इनिशियलाइज हो गया तो हमें जो भी ऐड शो करवाना है उसे हम एक लाइन पे ही कर सकते हैं। और एक चीज़ हमें करना पड़ेगा इनिशियलाइज के बाद, यहाँ पे हम हमारा जो ऐड यूनिट आईडी है उसको हमें सेट करना पड़ेगा। तो सेट ऐड यूनिट आईडी, तो यहाँ पे हम अपना जो भी आईडी है, जैसे बैनर, इंटरस्टिशियल, रिवार्डेड और नेटिव, एप्लोबिन में ये 4 तरीके का आईडी हम जनरली यूज करते हैं। नेटिव ये रेक्टेंगल जो चौकोन होता है तो वही नेटिव ऐड है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारा जो ऐड यूनिट आईडी है उसको हम सेट कर देंगे। तो अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेटिव ऐड हम यहाँ पे शो करवाएंगे और नीचे में बैनर ऐड, और ये इस वाले बटन पे क्लिक करने पर, ये चारों बटन पे क्लिक करने पर हम इंटरस्टिशियल विद लिसनर और रिवार्डेड विद लिसनर इस तरीके से शो करवाएंगे। तो हम पहले तो क्या करते हैं, उन सब को हम फाइंड कर लेते हैं। तो लीनियर लेआउट, इसमें क्या आएगा, बैनर ऐड आएगा। तो फाइंड व्यू बाय id r.id.add व्यू, तो इसमें आ जाएगा हमारा क्या, बैनर ऐड, और इसको ही मैं कर लूँगा कॉपी पेस्ट कर दूंगा। और ये हो गया हमारा फ्रेम लेआउट जिसमें हमारा नेटिव ऐड आएगा। इसका आईडी हम चेंज कर देते हैं, नेटिव ऐड। तो ये हो गया। और बाकी का जो बटन है उसको हम डायरेक्ट फाइंड करके वहाँ पे ही लिसनर लगा देंगे, बटन ऑन। तो सेट लिसनर, तो इसको ही मैं कर लूँगा कॉपी, क्योंकि हमारा 4 बटन है तो चारों बटन के लिए सेम कॉपी करके मैं खाली इन लोगों का आईडी जो है वो चेंज कर दूंगा। तो 3 4 हो गया। तभी हमें बैनर ऐड शो करवाना है, जैसे मैंने बताया था एक लाइन पे होगा। तो किस तरीके से होगा, हमारा जो ग्लोबल एप्लोबिन का वेरिएबल है कॉन्स्टेंट पे, कॉन्स्टेंट एप्लोबिन डॉट यहाँ पे रहेगा शो बैनर ऐड, ठीक है। तो शो बैनर ऐड आपका बहुत सारा क्लास मिलेगा। शो बैनर फ्रेम लेआउट में आप शो करवा सकते हैं, लीनियर लेआउट में आप शो करवा सकते हैं, और इस पर आप लिसनर भी लगा सकते हैं। नॉर्मली बैनर ऐड पे हमें लिसनर की जरूरत नहीं होता है, हम नहीं लगाएंगे। तो बैनर ऐड यहाँ पे हमारा जो भी लेआउट है उसको हम पास कर देंगे, तो इसी लेआउट में बैनर ऐड शो हो जाएगा। तो जैसे एक लाइन पे ही बैनर ऐड शो हो गया, सेम उसी तरीके से नेटिव ऐड को हमें शो करवाना है, सेम एक लाइन से ही शो हो जाएगा। कॉन्स्टेंट डॉट एप्लोबिन डॉट लोड नेटिव ऐड, यहाँ पे हमें फ्रेम लेआउट को पास करना पड़ेगा जो कि है फ्रेम लेआउट व्यू को जो कि है नेटिव ऐड। तो यही एक लाइन पे ये नेटिव ऐड भी शो हो जाएगा। अभी हमें बटन ऑन पे क्या दिखाना है, इंटरस्टिशियल ऐड लोड करवाना है एप्लोबिन का। लोड करवाना है मतलब शो करवाना है, तो शो या फिर लोड इंटरस्टिशियल ऐड। तो एक लाइन पे ही ये क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियल ऐड शो हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, एक लाइन पे ही। तो आपको बार बार कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली ये एक क्लास और ये एक डिजाइन XML फाइल की जरूरत है। बाकी सब कुछ क्या हुआ है ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको खाली इनिशियलाइज करके एक लाइन करके लिखना पड़ेगा। तो कभी कभी होता क्या है कि हमें लिसनर की भी जरूरत होता है, मतलब कब हमारा ऐड लोड होता है, कब ऐड को क्लिक करता है कोई, या फिर अगर कुछ एरर आ जाता है तो उन सब को हमें ज़रूरत होता है कभी कभी, क्योंकि हमें उस हिसाब से एक्ट करके हमें दूसरे पेज पे भी भेजना होता है। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे न्यू एप्लोबिन ग्लोबल ऐड लिसनर। तो यहाँ पे ऐड लिसनर लगा हुआ है, क्या क्या ऐड लिसनर लगा हुआ है कि क्लिक का लगा हुआ है, लोड का लगा हुआ है और एरर का लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या क्या पता लगा सकते हैं कि कब हमारा क्लिक हुआ, कब ऐड लोड हुआ, और कब अगर कुछ एरर आता है तो वो इस रीजन पे आ जाएगा। तो ये है लिसनर, विदाउट लिसनर या फिर लिसनर आप कुछ भी कर सकते हैं। सेम तरीके से यहाँ पे भी हम रिवार्डेड ऐड को शो करवा सकते हैं, कॉन्स्टेंट एप्लोबिन डॉट लोड रिवार्डेड ऐड। तो यहाँ पे रिवार्डेड ऐड शो हो जाएगा। सेम तरीके से मैं अगर कॉपी करके यहाँ पे डालता हूँ और हमें यहाँ पे लिसनर चाहिए तो मैं यहाँ पे सिंपली न्यू एप्लोबिन ग्लोबल ऐड लिसनर को ऐड करूँगा, और यहाँ पे हमें क्लिक मिल जाएगा, यहाँ पे हमें अगर लोड हुआ है तो वो मिल जाएगा, और यहाँ पे हमें अगर कुछ भी एरर रहता है तो यहाँ पे हमें रीजन पे मिल जाएगा। तो ये है सिंपल, एक लाइन पे ही हम एप्लोबिन का पूरा ऐड शो करवा सकते हैं। मैं आप लोगों को इसका डेमो नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास, जैसे मैंने बताया, कि कोई भी एप्लोबिन का अकाउंट नहीं है कि मैं कोई भी ऐड यूनिट डाल के यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं। टेस्ट भी एप्लोबिन का ऐसा सिस्टम है कि टेस्ट ऐड भी अगर दिखाना है तो मुझे सारा कुछ डाल के हमारे जो अकाउंट होता है वहाँ पे हमें सेट करना होता है, तभी हम टेस्ट ऐड दिखा सकते हैं। तो मैं कोई आपको यहाँ पे मतलब प्रीव्यू दिखा नहीं सकता, लेकिन आपको मैंने बता दिया किस तरीके से आप ऐड लगा सकते हैं एकदम एक लाइन लिख के। तो उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा है। हमारा ऑलरेडी 3 वीडियो हो चुका है, हमने एडमोब देखा, हमने फेसबुक देखा, और आज हमने एप्लोबिन देख लिया। अगले वीडियो में हम शायद यूनिटी को देख लेंगे, उसके बाद और भी जो भी है, आयरन सोर्स हो गया और जो भी है सबको हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट किसी वीडियो में। और हाँ, ये जो पूरा का पूरा जो कोड है और ये जो भी फाइल वगैरह है, ये आपको हमारा जो किसी का ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको डिस्क्रिप्शन पर शायद लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे इजीली फ्री में ही डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।